हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर की कथा संचय में आपका स्वागत। आज इस करोड़पति इंसान का इकलौता बेटा 2 कमरे के साधारण से किराए वाले फ्लैट में अपनी पत्नी शिका के साथ रह रहा था। नर्सिंग होम से सीधे घर न जाकर मैं उसी के फ्लैट पर पहुंचा। नवीन और शिका दोनों मेरी बहुत इज्जत करते थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। साधारण से घर की बेटी को चोपड़ा ने अपनी बहू बनाने से साफ मना कर दिया, तो इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। चोपड़ा की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए मैंने इन दोनों का साथ दिया था। इसी कारण ये दोनों मुझे भरपूर सम्मान देते थे। चोपड़ा को दिल का दौरा पड़ने की चर्चा शुरू हुई तो नवीन उत्तेजित लहरे में बोला, चाचा जी, यह तो होना ही था। रोज रोज की शराब और दौलत कमाने के जुनून के चलते उन्हें दिल का दौरा कैसे ना पड़ता, और इस बीमार हालत में भी उनका घमंडी व्यवहार जरा भी नहीं बदला है। शिका उनसे मिलने पहुंची तो उसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। उनके जैसा खुदगी और अकड़ू इंसान शायद ही दूसरा हो। बेटे बड़ों की बातों को बुरा नहीं मानते, और ऐसे कठिन समय में तो उन्हें अकेलापन मत महसूस होने दो। वह दिल का बुरा नहीं है। मैं उन्हें देर तक ऐसी बातें समझाने के बाद जब वहां से उठा तो मन बड़ा भारी सा हो रहा था। चोपड़ा ने यूं तो नवीन को पूरी स्वतंत्रता से ऐश करने की छूट हमेशा दी, पर जब दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई तो बाप ने बेटे को दबाकर अपनी चलानी चाहिए। जिस घटना ने नवीन के जीवन की दिशा को बदला वह लगभग 3 साल पहले घटी थी। उस दिन मेरे बेटे विवेक का जन्मदिन था। नवीन उसे नए मोबाइल फोन का उपहार देने के लिए अपने साथ बाजार ले गया। कड़ में बिगड़े नवीन की एक फोन पर नीयत खराब हो गई। विवेक के लिए फोन खरीदने के बाद जब दोनों बाहर निकलने के लिए आए तो शोरूम के सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ जेब से चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया। गलती से फोन जेब में रख गया है। मैं ऐसे 10 फोन खरीद सकता हूँ। मुझे चोर कहने की तुम सब हिम्मत कैसे कर रहे हो? गुस्से से भरे नवीन ऐसा आक्रामक रूप अपनाया, पर वे लोग डरे नहीं। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब नवीन ने सुरक्षा अधिकारी पर तेज में आकर हाथ छोड़ दिया। उन लोगों ने पहले जमकर नवीन की पिटाई की और फिर पुलिस बुला ली। बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे विवेक की कमीज भी इस हाथापाई में फट गई थी। पुलिस दोनों को थाने ले आई। वहीं पर चोपड़ा और मैं भी पहुंचे। मैं सारा मामला रफा दफा करना चाहता क्योंकि विवेक ने सारी सच्चाई मुझसे अकेले में बता दी थी, लेकिन चोपड़ा गुस्से से पागल हो रहा था। उसके मुंह से निकल रही गालियां व धमकियां के चलते मामला बिगड़ता जा रहा था। उस शोरूम का मालिक भी रुतबेदार आदमी था। वह चोपड़ा की अमीरी से प्रभावित हुए बिना पुलिस केस करने पर तो लाग गया। एक अच्छी बात यह थी कि थाने का इंचार्ज मुझे जानता था। उसके परिवार के लोग मेरे दवाखाने में छोटी बड़ी बीमारी का इलाज कराने आते थे। उसकी आंखों में मेरे लिए सम लिहाज के भाव ना होते तो उस दिन बात बिगड़ ही चली जाती। वह चोपड़ा जैसे घमंडी और बदतमीज इंसान को सही सबक सिखाने के लिए शोरूम के मालिक का साथ जरूर देता, पर मेरे कारण उसने दोनों पक्षों को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, इतना उसने जरूर किया कि उसके इशारे पर 2 सिपाही ने अकेले में नवीन की पिटाई जरूर की। बाप की दौलत का तुझे ऐसा घमंड है कि पुलिस का खौफ भी तेरे मन से उठ गया है। आज चोरी कर रहा है, कल रेप और मर्डर करेगा। कम से कम इतना तो पुलिस की आवभगत का स्वाद इस बार चख जा कि कल जो ज्यादा बड़ा अपराध करने से पहले तू 2 बार जरूर सोचे। मेरे बेटे की मौजूदगी में उन 2 पुलिस वालों ने नवीन के मन में पुलिस का डर पैदा करने के लिए उसकी अच्छी खासी धुनाई की थी। उस घटना के बाद नवीन एकाएक उदास और सुस्त सा हो गया था। हम उससे खूब समझाते पर वह अपने पुराने रूप में नहीं लौट पाया था। फिर एक दिन उसने घोषणा की कि मैं MBA करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना। यह सुनकर चोपड़ा आग बबूला हो उठा और बोला, क्या करेगा MBA करके? 10-20 हजार की नौकरी? इज्जत से कमाए गए इतने रुपए भी जिंदगी चलाने को बहुत होते हैं। क्या मतलब है तेरा? क्या मैं डाका डालता हूँ? धोखाधड़ी करके दौलत कमा रहा हूँ? मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। यूं जिद पकड़कर नवीन ने अपने पिता की कोई दलील नहीं सुनी थी। बाद में
मुझसे अकेले में उसने अपने दिल के भावों को बताया था। चाचा जी, उस दिन थाने में मैं पुलिस वालों के हाथों बेइज्जत होने में मुझे मेरे पिताजी की दौलत नहीं बचा पाई थी। एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा होने के कारण उल्टे बे मुझे बदमाशी मान बैठे थे और मुझे पर हाथ उठाने में उन्हें जरा सी भी हिचक नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ आपके बेटे विवेक के साथ उन्होंने ना गाली गलौज की ना मारपीट। क्यों उसके साथ भिन्न व्यवहार किया गया? सिर्फ आपके अच्छे नाम और इज्जत ने उसकी रक्षा की थी। मैं जब भी उस दिन अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को याद करता हूँ तो मन शर्म से आत्मग्लानि से भर जाता है। मैं आगे इज्जत से जीना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह चाचा जी। अब मैं उससे क्या कहता? उसके मन को बदलने की मैंने कोशिश नहीं की। चोपड़ा ने उसे काफी डराया धमकाया, पर नवीन ने MBA में प्रवेश ले लिया। इन बाप बेटे के बीच टकराव की स्थिति आगे भी बनी रही। नवीन बिल्कुल बदल गया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने में उसे बिल्कुल रुचि नहीं रही थी। किसी भी तरह से बस दौलत कमाना उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा था। फिर उसे अपने साथ पढ़ने वाली शिखा से प्यार हो गया। वह शिखा से शादी करना चाहता था। यह बात सुनकर चोपड़ा बेहद नाराज हुआ था। अगर इस लड़के ने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की तो मैं इससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी इसे मेरी दौलत की। ऐसी धमकियां सुनकर मैं काफी चिंतित हो उठा था। दूसरी तरफ नवीन शिखा का ही जीवन साथी बनना चाहता था। उसने प्रेम विवाह करने का फैसला लिया और पिता की दौलत को ठुकरा दिया। नवीन और शिखा ने कोर्ट मैरिज की तो मेरी पत्नी और मैं उनकी शादी के गवाह बने थे। इस बात से चोपड़ा हम दोनों से नाराज हो गया, पर मैं क्या करता? जिस नवीन को मैंने अपने गोद में खिलाया था उसे कठिन समय में बिल्कुल अकेला छोड़ देने मेरा दिल राजी नहीं हुआ था। नवीन और शिखा दोनों नौकरी करते। शिखा एक सुघड़ गृहिणी निकली। अपनी गृहस्थी वह बड़े सुचारू ढंग से चलाने लगी। चोपड़ा ने अपनी नाराजगी छोड़कर उसे अपना लिया होता तो यह लड़की उसकी कोठरी में हंसी खुशी की बहार निश्चित ले आती। चोपड़ा ने मेरे घर आना बंद कर दिया। कभी किसी समारोह में हमारा आमना सामना हो जाता तो वह बड़ा हिचकिचा सा हो जाता। मैं संबंधों को सामान्य व सहज बनाने का प्रयास शुरू करता तो वह किसी भी बहाना बनाकर मेरे पास से हट जाता। दोस्तों, कैसा लगा कहानी का ये दूसरा भाग? अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।